अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है स्मोक से निपटते हम शहरी और हमारे हुक्मरान मज़े में बनाम सरकार। आज की ताज़ा खबर यानी कि बिल्कुल ताज़ा खबर ये है कि इस टाइम जिस टाइम मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरी डिटेल बता देता हूँ आपको कि जितने हॉस्पिटल लाहौर में रीवैम्प हो रहे थे उनमें सिर्फ एक हार्डली 80% या 85% थोड़ा सा करके एक्टिवेट करके उसको यूटिलाइज करने के लिए दे दिया गया, वो गंगाराम है। बाकी सारे के सारे हॉस्पिटल जो उनसे हैं वो ऐसे ही पड़े हैं, इसी तरह इमारत पड़ी है जैसे ये मेरे पीछे आपको सर्विसेज हॉस्पिटल की इमारत नज़र आ रही है, सेम सिचुएशन है। अच्छा, अब ये तो हो गई ये कहानी। दूसरी कहानी ये है कि लाहौरिये जो हैं वो स्मोक से परेशान हो रहे हैं और तकरीबन 50,000 से ज़ायद हर हफ्ते एडिशन हो रहा है जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रहे हैं पेशेंट स्मोक, दिल, दमा और सांस की बीमारी को लेके, वो इनकी तादाद इतनी है। ये आपको पता चल गया सूरत हाल। अब दूसरी तरफ आ जाएं, हमारी सीएम पंजाब मुल्क से बाहर है, यूरोप में है, चीफ सेक्रेटरी यूरोप में उनकी, अब पता नहीं उनका क्या काम है वहाँ पे, वो क्यों साथ हैं, वो भी एक बड़ा नोट करने वाली बात है। लोग तो बड़े तनकीद करने वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं बेजा तनकीद नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यूरोप में है और वो वहाँ पर इंजॉय नहीं करे, वो किस इलाज कराने गए, जो भी है, नेगेटिव मत सोचें। तो वो सारे बाहर हैं। उसके अलावा लाहौर की जितनी इंतजामी मशीनरी है, आप किसी भी दफ्तर में चले जाएँ, बड़े बाबू का पता करें, बड़े बाबू या तो काम के सिलसिले में एबटाबाद हैं, या काम के सिलसिले में मरी हैं, या काम के सिलसिले में मुल्क शहर से बाहर हैं, या कहीं कोई तो मुल्क से भी बाहर है। अब ये सारी सूरत हाल जब हो, यानी कि आपके शहर में हफ्ते में 50 से 60 हज़ार पेशेंट सांस की बीमारी से आ रहे हो, स्मोक जो सी है वो बढ़ रही हो, अस्पताल जो सी है रीवैम्पिंग में सेंटर में पड़े हो, और आपकी मशीनरी और आपके जो हेड्स हैं वो मुल्क से बाहर हों, तो लोगों का हाल क्या होगा, इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो हमारे वज़ीर सेहत हैं, उनसे मैंने सवाल किया पिछले शो में, और वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने उनसे पूछा कि ये हॉस्पिटल्स कब तक आप देंगे और उसके बारे में क्या बात हुई। पहले वो ज़रा जाके सुनिए। आपके पास हॉस्पिटल्स हैं जो सारे रीवैम्पिंग में रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, अब आपके पास ये स्मोक भी आ गया, अब आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स आपके रुके हुए हैं, आपके पेशेंट सारे बाहर उसमें जाते हैं, दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। पूरे पंजाब के ना हमारे कोई 30 से ज़्यादा अस्पताल थे जो MNR के तहत रेनोवेट हो रहे थे, जो पिछले मोहसिन नकवी साहब ने शुरू किया था। हमने उससे कोई 30 तरफ से ज़ायद रकम रिलीज़ करके मैक्सिमम उसको मुकम्मल हो चुके हैं। जो मुकम्मल नहीं हुए किसी भी वजह से, अगर सर्विस का कुछ काम रह गया तो उसमें इम्पोर्ट आइटम शामिल है। शरीफ अस्पताल वो उसका कोच जकी के तकरीबन होने वाला नहीं, वो लाइटें चला के काम कर रहे हैं। देखिए, अस्पताल जो होता है ना, जो नया बनना है वो तेज़ी से बन जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर आप सरगोदा नवाज इंस्टीट्यूट देखें ना, वो इस वक्त 5-8% जो उसका टारगेट है उससे आगे है। लेकिन जब आपने पुराना रेनोवेट करना है तो आपने उसका मुतबादिल भी देना है, यानी इमरजेंसी को बंद नहीं कर सकते। अब इमरजेंसी कहीं तो शिफ्ट करनी है, जहाँ शिफ्ट करेंगे कुछ वार्डन तो कम करेंगे ना, तो डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, शुरू में मेरा भी इंप्रेशन था कि ये ज़रूरत थी कि नहीं ज़रूरत थी, लेकिन जब मैं खुद आया तो ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत बुरे हालात थे। कई थिएटर्स देखें आपके रेनोवेट हो गए हैं, उनमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगी। कई प्राइवेट कमरे बन गए हैं, आप जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे। हर पेशेंट आएगा, गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा। कहीं सीढ़ी बन गई, कहीं लिफ्ट लग गई है, तो एक ओवरऑल उसका फ़ायदा हुआ है। तो बाकी जो काम रह गया महीने डेढ़ में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। वो भाई ना, आपने मुझे बहुत सारी डेट्स दी हैं, मैं तो आपकी डेटें चलाता भी रहा हूँ। सर्विस और एलजीएस जो है वो उसका टाइम मैं आपको अगस्त का दे रहा हूँ, 10, 12, 14 अगस्त का। मुझे उम्मीद है उससे पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जिसमें काम 30 जून तक मुकम्मल होगा, वरना नहीं होगा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने तारीख रोक दी, मैंने आपको महीना डेढ़ किया, आज मैंने वजह क्या है? देखें, पैसे खत्म हुए हैं। नहीं, पैसे की बात नहीं होती। जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो काम को एक हद से ज़्यादा स्पीड से नहीं कर सकते, उसकी क्योंकि आपका जो ठेकेदार जाता हूँ ना भाजन, वहाँ पे ठेकेदार बैठा होता है, वो मतलब रिलैक्स कर रहा था, कहता पैसे नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जो देखिए वो जो एग्जीक्यूशन है ना, वो मेरा महकमा नहीं है, आपको पता होगा। मैं क्लाइंट हूँ, डिपार्टमेंट हेल्थ इज अ क्लाइंट। उस क्लाइंट की वजह से मैंने अपने एज ए कस्टोडियन उसको सारे को। लेकिन आप सख्ती करते हैं इसके ऊपर? काफ़ी सख्ती करते हैं। मतलब मैं, क्योंकि मैं परेशान हो रहा हूँ, आप खुद भी हो रहे हो। मैं सिर्फ ना अग्रेसिव नहीं होता, लेकिन मैं पूरा काम करता हूँ, मतलब लिहाज काम में कोई नहीं है। मतलब यही तो मैं सोचने की बात है कि वो क्यों नहीं कर। बेड भी अगर मेरा बन गया ना ठीक, और एक AC भी लग गया, मैं तो सोच का बंदा, वो एक आदमी को सुकून आ गया ना, उससे बड़ी कोई चीज़। आप अपने आप को अगर सोचें, हम अपने में सोचें, हम किसी हॉस्पिटल में हमें बेड ना मिले, हम तकलीफ दे, तो वही बहुत तकलीफ दे। अच्छा, इसके अलावा एक बात हमने की, वो कुछ AC जिनसे आए थे वहाँ हॉस्पिटल में AC खराब थे, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि भाईजान देखिए पंखे लगे। मुझे मैसेज करते हैं ना, वो टप करके सीधा फॉरवर्ड MS आपको करता हूँ, उसका फ़र्क पड़ता है। देखिए, मीडिया को ना मैं मीडिया को पॉजिटिव देता हूँ। मीडिया अगर नहीं, मैं खुद बड़ा पॉजिटिव हूँ आपकी लिए, मुझे पता है। देखिए, मीडिया अगर कोई तनकीद कर रहा है ना, तो उससे फ़ायदा उठाए। आप हर जगह नहीं बैठे हुए, आपको हर जगह पता नहीं है। अगर कोई सिटी ख़राब है, हमारी ख़राब है,
तो उसकी वजह होगी जी। ऐसे वो मशीन चलनी उसने ख़राब होना है, लेकिन आपको जब मिले में आएगा ना, आप MS साहब को या वी साहब को कहेंगे तो जिस कंपनी ने उसको ठीक करना ना, वो 2 महीने कम 1 महीने में तेजी से हो जाएगा। इसको ना पॉजिटिव लेना चाहिए। कंपनियां भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, मगर हाल को इंडियन कंपनीज का, ये सेठों की कंपनियां, मुझे कोई इसमें बात नहीं करने में, और मेरा ख्याल है कि इनको भी अब डिसिप्लिन में आ जाना चाहिए। हम इन पे वर्किंग कर रहे हैं। यही तो मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर मैं आवाम की तरफ से आपसे ये दरख्वास्त करूँ, सख्ती करें। अगर ख़राब होती है और हमारा इनका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जो हम भारी पैसे इनको देते हैं, तो इनको अपनी मोनोपोलियाँ भी ठीक करनी चाहिए। मैं आज बावजह आपको मैसेज दे रहा हूँ, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है सारे वेंडर्स, बट काम अपना करें जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है। जो नहीं करेगा वो फिर उसको फिक्स अप करें। अभी जो पेशेंट के हालात चल रहे हैं, जिस तरह अभी पेशेंट आ रहे हैं, तेज़ी से आ रहे हैं, और स्पेशली रेस्पिरेटरी के मरीज़ आ रहे हैं, आँखों के आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी के काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, आँखों के भी आ रहे हैं, जल्द के भी आ रहे हैं, हार्ट अटैक के भी पेशेंट्स हैं। हमारे इंतजाम देखिए मुकम्मल है, हमारे डॉक्टर ट्रेन डॉक्टर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट हैं, PP हैं, कंसल्टेंट हैं, हाउस अफसर हैं, PG ट्रेनिंग्स हैं। तो ऐसा अस्पतालों में जो रश है वो हम उसको आराम से फेस कर रहे हैं। वो उतना एक्सीड नहीं हुआ खुदा ना खास्ता कि हम कहें हमारे पास जगह नहीं है। और फिर बच्चे जो आते हैं ना, वो 2-4 घंटे के लिए, या कोई बच्चा एक आध दिन के आता है, जो बड़े एडल्ट आ रहे हैं ना, उनमें दाखिले वाला कोई नहीं है, उसको 1 घंटा 2-4 घंटे रखा और फिर उसका। भाईजान, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, ज़रा जो आपकी तरफ से जो आपने गाइडलाइंस बनाई हैं, चीज़ें बनाई हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हमारी ऑडियंस मेरे बाद हमारे जो मेडिकल डायरेक्टर हैं वो भी इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मीडिया का अपना किरदार अदा करता है, मीडिया ने इस पर बहुत काम किया। अब आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये जो प्रोग्राम चलेगा वो लोगों की एक अवेयरनेस के लिए चलेगा। तो सबसे अहम बात यह है कि मास्क का हम इस्तेमाल करें, ट्रैफिक का इस्तेमाल कम से कम करें, ज़रूरी जाना है तो जाएँ, गैर ज़रूरी हम ना निकलें। जितना ट्रैफिक बेहतर होगी, फसलें जलाना कम होगा, जितना कूड़ा जलाना कम होगा, ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए में सिर्फ इस पर अमल की ज़रूरत है। हम अमल में कमज़ोर हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। कितनी देर में कहा आपने इनको कंप्लीट करके देने का? 25 जून तक। आपने 25 कहा है, ये 20 कह रहे हैं। ये सब अस्पताल 30 जून तक बनेंगे। ये कहानी थी ख्वाजा सलमान रफीक साहब की। अब मैं आपको सुनाता हूँ वो कहानी जो मैंने सुनी हुई है, यानी कि मैं सुनाता था, दिखाता था आपको। कहानी नहीं है ये, हकीकत है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इन हॉस्पिटल्स के मैंने सारों के चक्कर मारे हैं, आज भी चक्कर मारे हैं। आज इसकी तो हालत मेरे पीछे देख लें, बाकियों के विजुअल्स भी देख लें, जो हम करते आए हैं, जो हमने इतने दिनों में उस हॉस्पिटल के पीछे बढ़ के किया। और जब उस वक्त ख्वाजा साहब से हमने तारीख मांगी थी, वो तमाम सूरत हाल, उसका भी एक नज़र आप चेक मार लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमने क्या किया और कब से हम इनके पीछे पड़े हुए हैं। और ये उस टाइम से ये टाइम आ गया, गर्मी से जैकेट आ गई है और हॉस्पिटल वहीं के वहीं पड़े हैं, और पता नहीं कितना और टाइम लगेगा, लेकिन हुक्मरान मुल्क से बाहर है। कितनी देर में कहा आपने इनको कंप्लीट करके देने का? 25 जून तक। आपने 25 कहा है, ये 20 कह रहे हैं। ये सब अस्पताल 30 जून तक बनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? आप खैरियत से भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक भाईजान सवाल बड़ा जल्दी पूछ लेता हूँ मैं कि 20 तारीख दी गई थी जो अस्पताल रीवैम्प हो रहे हैं उनके लिए, कि वो सब हुकूमत को मिल जाएंगे और वो ठेकेदारों से हुकूमत के पास आ जाएंगे, वो पूरी हो गई, अस्पताल वापी आपके हाथ में आए नहीं? जी भाई, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि लाहौर समेत पूरे पंजाब के 28 हॉस्पिटल थे जहाँ पे ये काम हो रहा था जी, और 28 में से 25 ऐसे हैं जो 30 जून तक मुकम्मल होंगे। 3 ऐसे हैं जिनमें 2 लाहौर के और 1 भालपुर का है जी। लाहौर का सर्विस अस्पताल और LGH जो है वो थोड़ा डिले है, और डिले की मैं आपको सारी वजह बताऊंगा जी। ठीक है, मैं पहले इसका आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि वो नवाज शरीफ अस्पताल वाला भी जो यक्की गेट वाला है वो भी कंप्लीट नहीं है। मैं सर सारा आपको डिटेल लेके करता जी 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 जी। सर ये निगरान हुकूमत शुरू किया था और इसकी बिल्कुल जरूरत थी, उन्होंने पहली बात अच्छा काम किया था। जी जी ठीक है। हमारी जब हुकूमत आई तो हमने इसको कंटिन्यू किया और मरियम बीबी को सारी हमने डिटेल्स बताई। तो फौरी तौर पे 20 अरब रुपए था CNW को हमने आज से 2.5 माह पहले उनको दे दिया था। जी ठीक है। CNW के मिनिस्टर और सेक्रेटरी दोनों, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है आपस में जी। हमने हर वाले काम 2 शिफ्ट में करवाया। जी ठीक है। जैसे आप देखिए PHC की रेनोवेशन थी, वहाँ पे जो कट ऑफ डेट थी वो लेट थी, उसको हमने ईद वाले दिन भी काम कराया, वहाँ थिएटर शुरू किया और स्ट्रीमलाइन कर दिया। कुछ अस्पताल ऐसे हैं LGH और सर्विस अस्पताल जो हैं, इनमें कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो पोर्ट आइटम्स हैं, किसी ने HVAC में इस्तेमाल होना है, किसी ने लिफ्ट में इस्तेमाल होना है, किसी का कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा है। जी सर नई कंस्ट्रक्शन बहुत आसान होती है, लेकिन रेनोवेट करना MNR में जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें थोड़ा वक्त लगता है। जी ठीक है। तो जो हमारे मैक्सिमम अस्पताल है वो 30 जून तक मुकम्मल हो जाएंगे। जो सर्विस और LGH है वो हमारा पूरा टारगेट है कि उसको अगस्त मिड तक उसको 100% मुकम्मल कर दें। कब तक सर? 10 से 15 अगस्त तक जो LGH और सर्विस है, बाकी हम 30 जून तक कट ऑफ डेट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि आज PND में मीटिंग थी, जिस तरह आप मुझसे बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर उसको चेयर कर रही थी, वहाँ पे ये बात आई थी
कट ऑफ डेट की, क्योंकि वो कट ऑफ डेट सीएम ने खुद दी हुई है। जी जी ऐसे ही है। सीएनडब्ल्यू के सेक्रेटरी साहब ने 30 जून की डेट दी है, सर्विस और एलजीएच का बता दिया कि ये 4 से 5 हफ्ते लेट है, बाकी डेडलाइन 30 जून है सर। अच्छा सर, तो जो वो है नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट वाला, उसकी क्या सूरत हाल है? सर वो भी ये सब अस्पताल 30 जून तक बनेंगे। 30 जून तक कट ऑफ डेट है। अगर कोई प्रोसीजर या कोई और चीज लेट होगी, लेकिन मेन जो उसकी वार्ड्स हैं, उसके बेड्स हैं, अगर उसका थिएटर है या सारा सिस्टम, वो काम शुरू कर देगा। बाकी छोटा मोटा काम चलता रहता है साथ। अच्छा सर, ये इसमें किसी किस्म का फंड का डिले तो नहीं था या कोई ऐसी परेशानी तो नहीं थी? 100% जुएब भाई, मैंने आपको बताया कि आज से 2-2.5 माह पहले पेमेंट कर दी गई थी और सीएनडब्ल्यू को पेमेंट का कोई मसला नहीं। जी ठीक है, 2-3 माह लेट जी है। जी इसी तरह। क्यों लेट क्यों हो गए? वो फंड की वजह से हो गए थे। तो फिर ये ख्वाहिश साहब, इसकी वजह क्या बनी गई है डिले पे? हम 10 दिन पहले मरियम 20 पे गई, ये 31 जनवरी की डेट है इनके जो कागजों पे लिखी हुई है। सर कई काम ऐसे हैं जुएब भाई, तो आप हैरान हो गए, शुरू जनवरी फरवरी में हुए हैं। अच्छा। जब काम शुरू किए गए थे उसमें PC1 जो ओरिजिनल आया था, फिर उसमें रिवाइज किया गया। अच्छा। जब रिवाइज किया गया तो उसको फिर PLD में जाके उसको अप्रूव होने में देर लगी। कई काम जनवरी फरवरी में शुरू हुए हैं, कई मार्च में शुरू हुए हैं। जी। काम थोड़ा लेट होने की वजह से ये टाइम, लेकिन इंशाल्लाह 30 जून तक ना मैक्सिमम काम, और उसके बाद मिड ऑफ अगस्त से पहले 100% काम सर मुकम्मल हो जाएगा। ख्वाहिश साहब, आपको पता है मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हम जब इमरजेंसी में गए सर्विसेज की, तो वहाँ एक बेड पे 2-2 पेशेंट थे। फिर जब वो 2-2 पेशेंट थे तो हमने पूछा, तो उन्होंने कहा यहाँ कई ऐसे पेशेंट है जो 10 से 15 दिन हो गए हैं यहाँ पर है, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, तो हम रोकने के लिए यहीं इमरजेंसी में ही रोक लेते हैं इनको। भाई जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो सिविल अस्पताल का फैसल मसूद टावर जो अपने पिछले दौरे बनाया था, मेरे साथ खुद वाकया ये पेश आया कि मैं 12 दिन पहले गया हूँ, जगह बहुत तंग थी और मेरा अपना हाथ लगा काउंटर से, वो जख्मी हो गया, उसमें खून निकलना पड़ा। ये मेरे अपने साथ हुआ है। जी जी। तो मुझे हमें और हमें इस डिपार्टमेंट को इस बात का अंदाजा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन टाइम और प्रोक्योरमेंट पे एक नेचुरल टाइम, आप जितना मर्जी मेहनत कर लें। हाँ। लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि जो ही ये मुकम्मल होगा अगस्त 10-15 अगस्त पहले ये जितना भी इशू है, बेड करीब है, वार्ड्स भरे हुए हैं, ये सारा इशू स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आपको लगता है इसमें ह्यूमन एरर है, कहीं पे किसी की नाअहली है जो ये लेट हुआ है, डिले हुआ है? वो आपको देखिए, हम माने ना माने, हमें अपने सिस्टम का पता होना चाहिए। मैं माजरत से कह रहा हूँ कि एज ए सोसाइटी, चाहे वो पॉलिटिशियन है, वो इंजीनियर है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, सारों का तो मैं बात नहीं करता। अगर काफी बड़ी तादाद है जो गैर जिम्मेदार लोगों की है, तो आपको सख्ती से काम कराना पड़ता है। हर इस प्रोजेक्ट पे मैंने सेक्रेटरी हेल्थ ने बारहा खुद आए हैं, मिनिस्टर जो है CNW, सेक्रेटरी CNW, चीफ इंजीनियर, बार आने के बाद आपने किसी को सजा दे के कोई निशान इबरत बनाया कि लोग आगे ना करें इस तरह? जुएब भाई आप रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को सजा देनी पड़ेगी, निजाम खाली होता है। कितनी देर में कहा आपने इनको कंप्लीट करके देने का? ये 1.25 महीने तक है। आपको क्या लगा, आपने कब तक कहा? 25 जून तक। आपने 25 कहा है, ये 20 कह रहे हैं। हमें इन्हीं चीजों को बेहतर करना है। हाँ, जहाँ पे कोई लैब्स ऐसा होगा जो फाइनेंशियल करप्शन वगैरह, उसको 0 टॉलरेंस है सर। चले। लेकिन अगर डिले हो रहा है, बास का लेबर नहीं है, इनकी छुट्टियां आ गई हैं, वो थोड़ा सा हमें चीजों को ना एडजस्ट करना है। असल में ना ये मेरा भी इसको तकलीफ लेने का मकसद यही था कि पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपने खुद ही ये कह दिया कि पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आपकी जज्बात, आपकी फीलिंग बिल्कुल ठीक है, शायद जिनके साथ हो रहा है वो इससे ज्यादा फील कर रहे हो। जी ऐसे ही है। आपको लाहौर के लोग सुन रहे हैं ख्वाहिश साहब, आप अपना ये पैगाम देना चाहें या उनको ये बताना चाहें कि ये कब तक ठीक हो जाएगा, तो लाहौर के लोग आपको सुन रहे हैं। जुएब भाई जो सर्विस और LGH है ना, आज भी वज़ीर आला साहब ने मीटिंग की है। इससे ज्यादा देखिए मॉनिटरिंग टॉप लेवल पे नहीं हो सकती। आज PLD में मीटिंग थी, उसमें आज भी डिस्कशन टारगेट की गई है। सर्विस और LGH जो है वो उसका टाइम मैं आपको अगस्त का दे रहा हूँ, 10, 12, 14 अगस्त का। मुझे उम्मीद है उससे पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जितने काम 30 जून तक मुकम्मल होगा, वरना नहीं होगा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश साहब, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ये रीवैम्पिंग थी और आज की तारीख तक जब हम खड़े बात कर रहे हैं नवंबर में, ये अभी तक कंप्लीट नहीं है। और मुंह से ये हुकूमत कह रही है कंप्लीट हो गए, बस हो गए, मिल गए। आपने मार्च से लेके अभी तक जो है वो प्रोजेक्ट से जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, ज़रा उसको कैलकुलेट करें ना पैसों में, अरबों रुपए का आप लॉस कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद चौधरी साहब, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हेल्थ की बीट करते हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, सर आप पिछली बार मुझे आपने गाइड किया था, आपने मुझे बताया कि हॉस्पिटल जो से हैं ये नहीं अभी तक कंप्लीट हो पा रहे। ये रीवैम्पिंग थी और आज की तारीख तक जब हम खड़े बात कर रहे हैं नवंबर में, ये अभी तक कंप्लीट नहीं है। और मुंह से ये हुकूमत कह रही है कंप्लीट हो गए, बस हो गए, मिल गए। बट सब अगर आप ओवरऑल देखें ना तो 1 साल से ज़्यादा हो गया जी। ये सर्विसेज अस्पताल में हम खड़े हैं, इसकी रिवैम्पिंग का आगाज़ हुआ था
और इसको मार्च में ऑपरेशनल होना था जी इस साल। जी ऐसे ही है। और अब आप देखें कि कितने माह हो गए मौजूदा गवर्नमेंट को और अभी तक ये मंसूबा जो है वो उसी तरह अधूरा पड़ा है। और अभी भी जो लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, जो मुतलका हुकाम है, उनके ख्याल में अभी 1 महीना लगेगा। एक महीना और लगेगा जी, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इसकी ना तो फिनिशिंग हुई है मुकम्मल, अभी इसका जो HVAC का सिस्टम है वो बीच में अधूरा पड़ा है। इसके अलावा जो है वो इसमें ऑक्सीजन सप्लाई, बहुत छोटे छोटे काम जो निटी-ग्रिटीज़ हैं वो भी रहती हैं सारी जी, और उस पर बड़ा टाइम लगा। दूसरे जो अस्पताल हैं, अगर आप देखें इसके आगे पीछे जो है वो बाकी भी इसी पीरियड में स्टार्ट जैसे हुए। नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, जना हॉस्पिटल है, बाकी ये IPH है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, वो आपका जो है वो पब्लिक हेल्थ का एक अदारा है, उसकी भी रीवैम्पिंग इसमें डाली गई। बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं पंजाब भर में हो इस गया तरह के। जैसा वो ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन उसमें भी अभी तक उसको जो है वो 100% मुकम्मल नहीं किया जा सका। लेकिन वो ये है कि वहाँ पे अभी शिफ्टिंग हो गई और वहाँ पे काम शुरू हो गया। वो बिल्डिंग जो है वो अब अंडर यूटिलाइजेशन है, वो यूटिलाइज हो रही है। और जो जना हॉस्पिटल है वो अभी तक उसी तरह पड़ा है, वो कब मुकम्मल होगा किसी और को ये भी अभी तक ऐसे ही पड़ा। अभी नहीं। मैं बता रहा हूँ कि वो जो बताया जा रहा है उसमें 1 महीना है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह का काम हो रहा है इससे ज़्यादा शायद टाइम। अच्छा सर, ये तो हो गया हालात। अब ऐसा हो क्यों रहा है? आपने क्या डिग आउट किया कि ये ऐसी, इसकी वजह क्या है? देखिए, पहली बात होती है किसी भी प्रोजेक्ट की ओनरशिप लेना। जी, हमारे यहाँ जो बदकिस्मती है वो ये है कि हम वही एक रवायती जो अंदाज़ है ना कि ये जी आपका शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट है, मैं क्यों मुकम्मल करूँ। हमारी जो सियासी जमातें हैं, जो हुकूमतें हैं, वो आज तक इसी जो है वो से बाहर नहीं निकली। और दावे हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं कि जी हमने तरक्की करनी है, हमने जो है वो बड़ा, हम तो ये कर देंगे, ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जाते हैं और पता नहीं यूरोप से भी और फर्स्ट वर्ल्ड से भी आगे निकलने की बातें होती हैं। लेकिन अमलन हम ये करते हैं कि अगर आपने शुरू किया तो मैंने आके डिले कर दिया क्योंकि तख्ती आपकी लग गई है, आपने शुरू किया, आपके नाम के साथ अटैच है प्रोजेक्ट। और दूसरा एक और हमारे यहाँ जो एक मर्ज़ लाहक है हमारी सियासी इशराफिया को माजरत के साथ, वो ये कि मेरा मंसूबा मैंने शुरू किया। यानी हर कोई, मुझे ज़रूरत है, नीड बेस्ड है, नहीं है, मैंने कोई एक वो ख्याल जो अछूता सा कोई सोचना है कि मैं ये कोई नई चीज़ बनाऊंगा और उससे जो है ना वो मेरा नाम होगा कि जी ये मैंने बनाई है। तो लेकिन और ये ये वही तर्ज अमल है ना कि जी वो आप देखें ना, अगेन बड़ी माजरत के साथ हमारी ये बड़ी जो है वो सैड हिस्ट्री है कि मुग़ल पीरियड में जो है ना वो आपकी इमारतें कौन सी हैं, महल्लात, मकबरे, ये चीज़ें हैं ना आपकी। मुझे बताएं कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई आपने हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कोई अदारे खड़े किए हों, जबकि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ 600 साल 700 साल पुराने तालीमी अदारे हैं जो दुनिया में आज भी जो है वो नंबर 1 है। जी, ऐसे ये जो लीड कर रहे हैं, हॉस्पिटल थे वो अंग्रेजों ने दिए थे हमें। लीड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपको अस्पताल हैं जो दिए थे वो उन्होंने दिए थे। अच्छा, तब से आपने कभी जो है ना वो पाकिस्तान बनने से इनकी कभी हालत नहीं बदली। अगर ये रीवैम्पिंग खुदा करके आपके निगरान गवर्नमेंट ने शुरू ही कर दी थी कि चलें इन अस्पतालों की इमारतें जो हैं वो उसमें कोई इनको इस काबिल बना दें कि ये भूत बंगले ना लगें अब, और ये आपका जो है वो कैपिटल है प्रोविंशियल, इसको ही मुकम्मल कर लें आप। जैसा अभी ये मेयो हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है एशिया का, वहाँ पर एक वो जब वो घड़ी वार्ड जो मेन उसकी बिल्डिंग है वो तो आज भी भूत बंगला है। लोग वहाँ पर बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी, वो जो बीमार हैं बेचारे वो तो बड़ी मुश्किल में, तकलीफ में। देखें, वो जिस वक्त बनी थी वो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ना आपने उसकी कभी देखभाल की है, ना आपने उसकी कोई रिवैम्पिंग के ऊपर आपने उसके ऊपर तवज्जो दी। ठीक है, वो वैसे की वैसी ही है। यही हाल जो है वो आपके ये जहाँ सर्विसेज में आप खड़े हैं यहाँ था, जना अस्पताल की यही हाल था। वहाँ सीपेज का, लीकेज का, इतने बड़े बड़े मसाइल थे जिनको एड्रेस करने के लिए जो है वो रिवैम्पिंग शुरू की गई कि ताकि एक ही मरतबा इसको ओवरऑल किया जाए और इन मसाइल से छुटकारा दिलाया जाए। अभी तक ये उसी तरह अधूरे पड़े हैं और उसकी वजह ये है कि आपका की जो गवर्नमेंट है वो जितना मर्जी कहती रहे, उसकी ओनरशिप नहीं है। दे थिंक दैट इट इज़ नॉट आवर बेबी, ये हमारा बच्चा नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। सेकंड, इसी वजह से उसको फंड्स नहीं दिए जाते, वो डिले कर दिए जाते हैं और माजी की ही रवायात और उसी को लेके बैठे हैं। आज भी वही तर्ज अमल है। 2006 में मेयो अस्पताल का जो सर्जिकल टावर है उसका आगाज़ किया था काफरी के दौर में, जी परवेज लाई साहब ने किया था। अच्छा, वो 12 साल लगा दिए। 2008 में PMLN की गवर्नमेंट आई, इन्होंने फंड्स नहीं दिए, 12 साल लग गए उसको मुकम्मल होने में। 2 साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था। जुबली टाउन 2006-7 का मंसूबा आज भी अधूरा पड़ा है।
वो इंस्टीट्यूट फातिमा जना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल सर्जरी बनना था, आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। वजह फंड्स नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? इसलिए नहीं दिए कि किसी और का नाम है, किसी और का जो है ना वो आइडिया का कंसीव किया हुआ है, क्रेडिट किसी और को ना चला जाए। हालांकि कोई ये नहीं सोचता कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप नेशनल एक्सचेकर जो है, जो ख़जाना है, उसके आप मुहाफ़िज़ हैं, उसके अमीन हैं, और ये पब्लिक मनी है, लोगों के, गरीब लोगों के टैक्स का पैसा है, और गरीब लोगों के ये अस्पताल हैं, ये इसी आवाम के लिए हैं, इस मुल्क की आवाम के लिए, सूबे की आवाम के लिए, इस शहर की आवाम के लिए, जो ये आपको टैक्स देती है। मैंने सुना और अगर बट साहब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस है बहुत बड़ी। नजर आप मनसूबा तो ये अधूरा, ये अभी पड़ा है ना जी, नहीं बनाया आपने, मार्च से अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया, बाकियों को भी नहीं मुकम्मल किया। इसका नुकसान क्या है? आपने मार्च से लेके अभी तक जो है वो प्रोजेक्ट से जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, ज़रा उसको कैलकुलेट करें ना पैसों में, अरबों रुपए का आप लॉस कर चुके हैं, नुकसान पहुंचा चुके हैं, which is a criminal negligence। कौन को नुकसान ये मुजरमाना गफलत है जी। बिल्कुल, जिन पेशेंट्स ने यहाँ से जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था और यहाँ पे उनको ये सर्विसेज स्टेट ऑफ द आर्ट दी जानी थी, अच्छी सर्जरी होती, अच्छी एनवायरनमेंट होता, अच्छी जगह पर उनका ट्रीटमेंट होता। ये हुक्मरान किस मुंह से बैठ के कह देते हैं कि हमारी तो कारकर्दगी शानदार है। आप देखें, ये जो हॉस्पिटल थे, यानी कि लाहौर के बड़े हॉस्पिटल जो लाहौर के छोटे इलाकों में भी थे, वो सर्विसेज दे नहीं पा रहे जी। तो आप ये देखें कि आप लोगों को सर्विसेज से डिप्राइव कर रहे हैं, महरूम कर रहे हैं, और यही आपकी वो संगीन मुजरमाना गफलत है। आप इसको रिपोर्ट भी करते हैं, आप इसके बारे में बताते भी हैं, फिर ये हुक्मरान किस मुंह से बैठ के कह देते हैं कि हमारी तो कारकर्दगी शानदार है। आप देखें, कोरोना में से हम जिस तरह गुजरे, डेंगू चल रहा है, अभी डेंगू का सीज़न गुजरा है, अभी उसके बाद अब ये स्मोक आ गई है और लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का शिकार हो रहे हैं उसकी प्रॉब्लम का। उसके बाद ये जो हॉस्पिटल थे, यानी कि लाहौर के बड़े हॉस्पिटल जो लाहौर के छोटे इलाकों में भी थे, वो सर्विसेज दे नहीं पा रहे, तो फिर ये कारकर्दगी कैसी है? सब देखिए ना, हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। इस वक्त जो है ना वो ये रीवैम्पिंग जो है वो डिले होने की वजह से ना इन टीचिंग अस्पतालों में जो सर्विसेज है ना वो टोटली कंप्रोमाइज्ड है। कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, कहीं सर्जरीज जो है वो क्यू में लगी हैं क्योंकि आपके पास थिएटर नहीं जी, ऐसे ही है, आपके पास बेड नहीं है, पेशेंट दाखिल नहीं हो पा रहा जी, ऐसे ही है। इस दौरान जो है वो आपका डेंगू को तो छोड़ दें आप, वो तो जो चल रहा है सो चल रहा है, आपका ये जो स्मॉग है, इसके अलावा जी बाकी भी तो बीमारियां हैं ना, उनके पेशेंट्स तो अस्पतालों में ही आने हैं जी। तो आप ये देखें कि आप लोगों को सर्विसेज से डिप्राइव कर रहे हैं, महरूम कर रहे हैं, और यही आपकी वो संगीन मुजरमाना गफलत है। जहाँ तक आपने कहा कि ये किस तरह जो है ना वो ये ऐलानात करते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपने इतने सालों से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अपने पुराने प्रोग्राम्स निकालें। इनके 10 साल पहले भी दावे यही थे, गुफ्तगू भी यही थी, अल्फाज भी यही थे, लहजा भी यही था, और अंदाज़े तखातब भी यही था, और इनके जो जैसे कहते हैं इनका जोशो वलवला भी यही था, तमतमा भी यही था, जोशो वलवला भी यही था। भाई वही अल्फाज हैं, वही सारा कुछ है, कुछ नहीं चेंज हुआ। ये लफाजी है, सारे का सारा एक रेटरिक है और कहने की हद तक है, अमलन कुछ नहीं है, ना कोई करता है, ना किसी को परवाह है, ना किसी को पेन है। ऐसे ही है, हमने तो यही देखा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसा आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये तो जाहिद चौधरी साहब ने आपको कहानी सुना दी। जाहिद चौधरी साहब जो फरमा रहे थे वो हकीकत है, ग्राउंड की सूरत हाल इस वक्त ये है। लेकिन फिर दोबारा हकीकत बता दूं, इस तमाम सिचुएशन के अंदर, हमारी तमाम परेशानियों के अंदर, चीफ सेक्रेटरी सीएम साहबा के साथ मुल्क से बाहर हैं, और वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से कोई उनको वो गले में प्रॉब्लम थी, वो उसका इलाज कराने गए थे। फिर नेगेटिव मत सोचें आप, लेकिन बाहर हैं, और वो बाहर जो उनसे हैं वो वहाँ इलाज कराने जो भी करा रहे हैं, हम यहीं पर हैं। और जो कल का सर्वे आपको दिखाऊंगा उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिन्होंने शिकायत की उन्होंने यही किया कि हम यहाँ मर रहे हैं, उसी सारे के सारे बाहर चले गए। चलो बीबी ने तो इलाज कराना सी, यानी कि सीएम पंजाब ने तो इलाज करवाना था। सीनियर मिनिस्टर जिनसी हैं, जिनको एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री भी दी हुई है, तो वो किसी और को दे दें आप कि भाई तू एनवायरनमेंट संभाल रहा है। सीनियर मिनिस्टर जिनसी हैं वो बिजी हैं बीबी के साथ, उन्होंने कहीं जाना होता है उनके साथ, तो वो थोड़ा सा जान खलासी हो जाएगी आपकी। लेकिन नहीं, ये तीनों लोग मेन बाहर हैं। ऊपर से अगर आप, मैं बीबी से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि वहाँ से फ़ोन करके पता कर लें, मेजर मशीनरी एजेंसी, मेजर जो बड़े आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी शहर से बाहर हैं, लाहौर शहर में कोई मौजूद नहीं है। अपना ख्याल रखिए, मौजूद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।